अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। पहले तो मैं इस बात का जिक्र करना चाहूँगा कि ऑल इंडिया बोर्ड की तरफ से आज जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों ने, ऑफिस बेयरर्स ने वहाँ पर जो बात रखी, मैं उससे मुत्तफिक हूँ, मैं उससे एग्री करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन तमाम टीम ऑफ लॉयर्स का जिन्होंने बाबरी मस्जिद का केस लड़ा। मुस्लिम साइड की तरफ से जनाब राजीव साहब का, खास तौर से सैयद शकील साहब का, इमार शमशाद साहब का, फुजैल अयूबी साहब का, हमारे नाफदे साहब का, मीनाक्षी मैडम का और तमाम जिन का नाम मैं नहीं लिया उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सिंसियरली मेहनत की और मुस्लिम साइड के केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। तीसरी बात यह है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जो ऑफिशियल पोजीशन आया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा कि हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। मेरा भी मौक़िफ़ वही है और मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। सुप्रीम जरूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। चौथी बात मेरा इस जजमेंट पर इनिशियल मेरा रिएक्शन ये है कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया, शहीद किया 6 दिसंबर 1992 को, आज उन्हीं को ये बोली ट्रेवेस्टी कहिए, क्या कहिए, किस्मत कहिए कि आज उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ट्रस्ट बनाकर वहां पर आप मंदिर का काम शुरू करिए। मेरा मानना यह है कि अगर बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को शहीद नहीं होती तो क्या फैसला देता कोर्ट? फैसला क्या आता अगर मस्जिद वहां पर रहती? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्योंकि 1045 पेजेस का जजमेंट है उसमें टाइम लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया जजमेंट में बाबरी मस्जिद के शहादत का, डिमोलिशन का, कि वो कानून के खिलाफ था। तो अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या फैसला आता बताइए आप? फैसला क्या आता नहीं मालूम मुझे। भी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है मगर इनफेलेबल नहीं। सुनिए और 5 एकड़ जमीन का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, देखिए हम मुसलमान जो है हिंदुस्तान के संविधान पे हमको अटूट भरोसा है। हम अपने लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। अगर मुसलमान यकीनन गरीब है, मुसलमान कमजोर है, मुसलमानों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये जिस तरह सुबह सूरज निकलता उस तरह से सच्चाई पर मुबन्नी है। मगर इन तमाम कमजोरियों के बावजूद भी हिंदुस्तान का मुसलमान इतना गया गुजरा गिरावा नहीं है कि वो 5 एकड़ जमीन अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए जमीन नहीं खरीद सकता उत्तर प्रदेश में। हम अपने लीगल हक के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से खैरात की जरूरत नहीं है 5 एकड़ जमीन की। हम मस्जिद बना सकते। अगर आज मैं रोड पे निकल के भीख मांगू लोगों से, हैदराबाद की आवाम से, तो यकीनन हैदराबाद की आवाम इस गुनाहगार की झोली में इतना पैसा डाल देगी कि मैं उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ जमीन बना सकूंगा। हम अपने लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से भीख की जरूरत नहीं है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि हमको पैट्रोनाइज करने की जरूरत नहीं आपको। तो अब ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्या फैसला लेगा, किस बात पर फैसला लेगा कि वो रिव्यू करेंगे नहीं करेंगे, वो 5 एकड़ की जमीन को कबूल करेंगे नहीं करेंगे? मेरी जाती राय ये है कि हमको 5 एकड़ के इस ऑफर को रिजेक्ट करना चाहिए। हमारी लड़ाई एक लीगल राइट की लड़ाई थी और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। ये किसने कहा था? ये जस्टिस JS वर्मा ने कहा था, जिसको बीजेपी वाले और हिंदुत्व जहन रखने वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आखिरी बात यह है कि मेरा मानना यह है कि मुल्क जो है अब हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। संघ परिवार बीजेपी अयोध्या से इसको शुरुआत करेगी
एनआरसी, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी इसको इस्तेमाल करेगी। और मैं उन तमाम हिंदुस्तानियों से अपील कर रहा हूं जिनको हिंदुस्तान पर नाज है और फख्र है। यकीनन आपको मुझसे नफरत होगी, आप मेरी राय से मुत्तफिक होंगे या नहीं होंगे सियासी तौर पर, मगर मैं आपको मुतनब्बे कर रहा हूं कि आप देख लीजिए मेरी एक एक बात सच साबित होगी। ये तमाम चीजें होने वाली हैं उस मुल्क में, और ये हम समझते हैं कि ये जो फैसला आया है, जो पर्सन ने कहा कि सेटिस्फैक्टरी नहीं है। कोर्ट ने माना है कि एएसआई की रिपोर्ट में नहीं कहा गया कि वहां पर मंदिर थी, कोर्ट ने माना उसको, और फिर कोर्ट ने ये भी कहा कि मस्जिद के अंदर हमने इबादत की वहां पर। अब ये समझ में नहीं आया कि 142 का जो एक्सरसाइज ऑफ पावर सुप्रीम कोर्ट ने किया, ये बड़ा गैर मामूली है। सुप्रीम कोर्ट ने 142 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही है, और हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है, मगर इनफेलेबल नहीं। सर, आपने ही कहा था कि पहले कोई भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का आपको मान्य होगा, तो फिर आज आप बात क्यों? मुझे क्या राइट नहीं है ये कहने का कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो आया है उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ? क्या हिंदुस्तान के संविधान में मुझे इसकी इजाजत नहीं है? क्या मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा हूँ? क्या हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? मुझे है, और उसका मैं इस्तेमाल करते हुए कह रहा हूँ। जो पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर वकीलों ने कहा, पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने कहा कि हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। वहां पर शरीयत के एतबार से मस्जिद थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। और मैं बताना चाह रहा हूं संघ परिवार के लोगों को कि असदुद्दीन ओवैसी के बाद भी जब तक दुनिया कायम रहेगी, इस मुल्क में हम बाइज्जत शहरी थे और रहेंगे, मगर हम अपनी नस्लों को ये बताते जाएंगे कि यहाँ पर 500 साल तक मस्जिद थी, और 6 दिसंबर 1992 को संघ परिवार ने और कांग्रेस की साजिश की वजह से वहां पर मस्जिद को सारी दुनिया के सामने शहीद किया गया, और सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त जाकर कहा गया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मस्जिद के ऊपर कोई सौदा नहीं किया जा सकता। मैं अपने जाती घर का सौदा कर सकता हूं, मगर मैं मस्जिद की जमीन का कोई सौदा नहीं कर सकता। और मैं उम्मीद करता हूं, और मुझे यकीन भी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मीटिंग करेगा, और जो फैसला लिया जाएगा हम उनके साथ। सर, हिंदुस्तान में धार्मिक सौहार्द भाईचारे के लिए अगर इस तरह का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि उससे पहले क्या ये फैसला नहीं सुनिए, क्या ये फैसला भाईचारे के लिए आया? इंसाफ जब होता है तो इंसाफ ये नहीं देखता, इंसाफ ये देखता है कि टाइटल के ऊपर होता है, जस्टिस बहुत सी चीजों पर होता है। कौन कह रहा है कि हम भाईचारे के खिलाफ हैं? यानी ये हो गया कि 6 दिसंबर को 92 को जो डिमोलिशन हुआ था, तो आप अगर कल बताइए, अभी काशी मथुरा का चल रहा है, वो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के उस एक्ट का जिक्र किया है, मगर आपको बता रहा हूं ये संगी लोग क्या बोलेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूंसी में मस्जिद है वो, ये लोग जाके बोलेंगे कि हाँ 91 का एक्ट हम मानते हैं, मगर उसके तहखाने पर हमारा हक है। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद है, बोलेंगे मस्जिद का जो सामने आंगन है उस पर हमको झगड़ा है। और फिर 89 में पालनपुर में बीजेपी ने रेजोल्यूशन पास किया था राम मंदिर का। 1960 में विश्व हिंदू परिषद 60s में एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसको राम मंदिर नहीं था। अब ये मुझे डर इस बात का है कि ऐसे कई मसाजिद हैं जिस पर संघ परिवार के लोग बोलते हैं कि हमारा उस पर वहां पर की जमाने में मंदिर थी। तो ये आज का जो फैसला आया है प्रमोद जी, ये फेथ की विक्ट्री हुई है फैक्ट्स के ऊपर, ये फेथ की विक्ट्री हुई फैक्ट्स के ऊपर। और मुझे डर है, डर नहीं बल्कि एक अंदेशा है, एप्रीहेंशन है कि कल संघ परिवार के लोग काशी मथुरा हो, टीले वाली मस्जिद तो सब चलाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अगर हम लेकर जाएंगे उन कोर्ट्स में जहां पर एक केस चल रहा है, तब हमको पता चलेगा कि वो कोर्ट्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज के अपने जजमेंट में 91 के एक्ट के ऊपर तबसरा किया है।
बतौर तो आपको मुस्लिम लगता है पर्सनल नजीर लॉ बोर्ड नजीर बन गया मेंबर- नजीर बन गया है ये फैसला? बतौर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मेंबर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें नाकामयाब रहा है? नहीं, पर्सनल उनकी लॉ कुछ कमियां बोर्ड- रही कि अपनी चीजों को आगे पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरी कोशिश की है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने बेहतरीन वकीलों की टीम को तैयार किया। पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम वकीलों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से मैंने देखा है कि एक दिन दो दिन नहीं, जफरयाब जिलानी साहब महीनों रात भर बैठकर उस केस की तैयारी करते थे। राजीव धवन साहब रात में 2-2, 3-3 बजे तक बैठकर एक दिन दो दिन नहीं, कई टीम के साथ तैयारी करते थे। हम अपनी तैयारी किए, हम अपनी हर चीज को सामने रखे वहां पर सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, मगर सुप्रीम कोर्ट इनफेलेबल नहीं। सर आपको लगता है कि नजीर के तौर पे इस केस का इस्तेमाल किया जाएगा और आगे के जो वो मुझे इस बात का अंदेशा है, मुझे इस बात का कभी अंदेशा है कि किसी मजहबी स्ट्रक्चर को आप डिमोलिश कर देंगे और उसके बाद बोलेंगे बेटा तेरे लिए फेट अकम्पली है। मजहबी स्ट्रक्चर का डिमोलिश नहीं, मैं सवाल मेरा तमाम भारत के लोगों से, अगर डिमोलिश नहीं होती बाबरी मस्जिद 3 दिसंबर 1992 को, तो क्या फैसला आता? मैं एक अनपढ़ आदमी हूं, मुझे बस समझाइए आप क्या फैसला आता। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, ये आज भी संघ परिवार के उनके वेबसाइट्स पर जाइए, आप देखिए, ये तमाम चीजें आज भी हैं। सर आपकी कम्युनिटी के कई उलेमा, कई नेता और कई गणमान्य लोग इस बात की ताकीद करते हैं कि जो ये फैसला आया है भाईचारे के तहत, इसको मानना चाहिए, धार्मिक सौहार्द बने रहना चाहिए। आप भी एक सियासी आदमी हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं मैं क्या कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, मगर सुप्रीम कोर्ट इनफेलेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, मानते हैं फाइनल है, मगर इनफेलेबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट। ये जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था। और कौन जे.एस. वर्मा? जिसको संघ परिवार के लोग उनको अपना बड़ा मानते हैं, मैं उन्हीं के अल्फाज को कोट कर रहा हूं। आखिर ये लड़ाई कब तक चलेगी सर? ये लड़ाई कानूनी लड़ाई मानिए या कोई भी लड़ाई कब तक चलेगी? हम तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट है। आप पर्सनल लॉ बोर्ड डिसाइड करेगा कि रिव्यू करना है नहीं करना है, मगर जहां तक मेरी बात है, मैं अपनी नस्ल को बताऊंगा कि जब तक तुम जिंदा रहोगे बताना कि 6 दिसंबर के दिन क्या हुआ था। क्योंकि जो 6 दिसंबर के दिन हुआ वो मुसलमानों का मसला नहीं, वो भारत की सेकुलरिज्म को, भारत की भाईचारगी को, उसकी बुनियादों खिला कर रख दिया गया था। ये हम बताते रहेंगे। ये उस दिन जो हुआ वो वेंडलिज्म नहीं था, अंडरस्टेटमेंट है वेंडलिज्म बोलना। सर इसको बढ़ाने से हासिल क्या हुआ? बढ़ाने की बात नहीं है। क्या महात्मा गांधी को मारने वालों को भूल जाए हम? नाथुराम गोडसे को कंडम ना करें, हम भूल जाए महात्मा गांधी के मर्डर को, हम भूल जाए बाबरी मस्जिद को, हम भूल जाए 84 में सिखों को जो मारा गया था, भूल जाए इन सबको। आज महात्मा गांधी के पोतरे तुषार गांधी का ट्वीट है, अगर उनका है तो नहीं मालूम, देख लीजिए देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने उनसे सवाल करेंगे आप कि तुमने इस तरह का ट्वीट क्यों किया। यकीनन हमको तकलीफ है, इससे कोई मैं छुपा नहीं रहा हूं, और मैं मक्कारी की बात नहीं करूंगा। मैं खुल के कह रहा हूं कि हमको तकलीफ है, हम मुतमईन नहीं है। सर आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, आप मेंबर हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शुड गो फॉर ए रिव्यू। Sir, the All India Muslim Personal Law Board, in today's press conference, the office bearers have said that the Personal Law Board will decide what to do about filing a review petition, about to take a decision on this 5 acres offer. That the Personal Law Board will decide. I cannot sit here and speak for Personal Law Board. I am speaking here in capacity as a member of Parliament and on behalf of my party MIM. क्या आप समझते हैं कि दीगर दस्तूरी इदारों की तरह अदलिया भी अपना विकल्प? नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है मगर इनफेलेबल नहीं। I again reiterate, Supreme Court is supreme but not infallible. Sir, you're speaking about Hindu Rashtra. Would you like to say? Yes, you see, that is what it is. I have been saying this consistently. The road to Hindu Rashtra, BJP, Sangh Parivar believes starts from Ayodhya. Then they want to bring in CAB, then NRC, everything they want to do. Because that is, see, Modi 2.0 is to make India Hindu Rashtra.
And it is very unfortunate that the Congress party now says today that they have shown their true colors. But for Congress party's hypocrisy and their deceitness, the idols would not have been placed in 1949. Had the idols not been placed, the masjid would have been still there, and I would have been still praying over there. Had the locks not been opened by Rajiv Gandhi, the masjid would have still been there. Had Narasimha Rao, the Congress government, discharged its constitutional responsibility, the masjid would not have been demolished. This is my concern. This is how politically we have been deceived by all the political parties in the name of whatever you call it. So this is the classic example of vote bank politics. And today's Congress party's reaction is there for everyone to see. Sir, are you suggesting court has been misguided or I am not saying anything. I am saying Supreme Court is supreme, but not infallible. Do you think there's a political influence on the kind of verdict that we see? I am not saying that. Neither do I accept that. I am saying Supreme Court is supreme, but not infallible. And as the Masala Board has rightly said, we are not satisfied with this judgment. And my grievance, my question is, had the masjid not been demolished on December 1992, what would have happened today? Had the idols not been placed in 1949, what would have been the judgment? At each and every step, there is a pattern of injustice. Though Supreme Court is supreme, it is not infallible. सर आप दो बातें बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि ये जो एक मिनट ये आपके साथी पूछ रहे हैं। नहीं देखिए, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल, क्या आप अपील करते हैं जनता से? यकीनन प्रमोद जी यकीनन मैं आपके और शैलेश के सवाल से मुत्तफिक हूँ। कौन कह रहा है कि हम अमन के खिलाफ है? अमन मजबूत रहेगा इंशाल्लाह। कुछ नहीं होगा मुल्क में, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा मुल्क में, अमन रहेगा। मगर सच्चाई को तो बयान करना पड़ेगा ना। मैं तो कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी का गाने वाला तो नहीं हूं कि बाजा लेकर बाजा बजाऊं बीजेपी संघ परिवार का और कांग्रेस का। मुझे सच्चाई को बयान करना है। जब सच्चाई को बयान कर रहा हूं, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं या कोई हमारे दुश्मन निकालेंगे, नहीं है। यकीन है ना, इंशाअल्लाह मुल्क में अमन रहेगा, कुछ नहीं होगा, देखेंगे आप। मगर ये सच्चाई तो है ना, मुझे तो बात तो करने दीजिए। क्या हम गूंगे हैं? क्या हम आंखें बंद कर लें, कान बंद कर लें? हम मुर्दा लाश तो नहीं है ना, हम एक जिंदा इंसान है। हमको भी हम बोलने का हक है, हम बोल रहे हैं अपनी बात को। और हम कोई कानून के दायरे से बाहर नहीं जा रहे हैं, ना मैं कोई किसी से कह रहा हूं कि कानून को तोड़ो। यकीनन अमन है, अमन की अपील कर रहा हूं, अमन को मजबूत करना पड़ेगा, इसका कोई उसको नहीं है। मगर ये बात भी तो बोलना है। सर, आपने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप उससे मुत्तफिक नहीं है, आप उस पर नहीं, उस पर पर्सनल लॉ बोर्ड का सर साथ में आपने एक बात और भी कही कि देश जो है वो हिंदू राष्ट्र की तरफ को जा रहा है। क्या इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन आप महसूस करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला फैक्ट्स पर आधारित नहीं है और देश हिंदू राष्ट्र? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इनफेलेबल नहीं है। आज का फैसला फेथ की विक्ट्री फैक्ट के ऊपर हुई है। मैं सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करता हूं और करता रहूंगा हर कोर्ट की, मगर मुझे अख्तियार है अपनी राय को रखने का, और मैं अपनी राय को रख रहा हूं। मैं इज्जत करता था कल भी कोर्ट्स की, आज भी करूंगा और कल भी करूंगा, और मुझे अख्तियार हासिल है। संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपनी बात को रखूं, और मैं अपनी बात को रख रहा हूं। मैं तो जीएस वर्मा साहब, लेट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जीएस वर्मा की बात को रख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। अब आप बताइए इसमें क्या वो गलत बात क्या है उसमें? तो मेरा सवाल का जवाब नहीं हुआ। मैंने कहा कि देश हिंदू राष्ट्र की तरफ को जा रहा है, इसका कोरिलेशन है क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले? बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। देखेंगे आप कोर्ट के फैसले क्या। भैया बीजेपी तो कब से कर रही है? 1989 से कर रही है ना, 1989 से बीजेपी कह रही है। पालमपुर का उससे पहले तो नहीं कहती थी। हमको इसीलिए कह रहा हूं कि कल किसी और मसला उठाएंगे, चलेगा 15-20 साल के बाद, फिर उसको हालात बदलेंगे, क्या क्या होगा नहीं मालूम। उस जमाने में तो कोई सोशल मीडिया, इस तरह के टीवी चैनल भी नहीं थे। अब तो माशाल्लाह आप लोग सब हैं मदद करने के लिए संघ परिवार को। वो छीकेंगे तो आप बुखार दिखा देंगे, वो खांसेंगे तो आप मुल्क में हार्ट अटैक दिखा देंगे, और वो मुस्कुराए और हम नहीं मुस्कुराए तो आप बोलेंगे आप क्यों रो रहे हैं। तो आप लोग हैं माशाल्लाह।
नहीं, ये कोई देखिए, ये भारत को हिंदू राष्ट्र होने से बचाना है और भारत के लोगों को तय करना है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। This is my opinion. You can disagree with it. लिंक कैसा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की मैं आप शुरू कर दिया बात, अब आप मुंह में अल्फाज मत डाल। मैं सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम बोल रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के इनफेलेबल नहीं है बोल रहा हूँ। जस्टिस पढ़ा करो बाबा, जस्टिस JS वर्मा जो है ये कहा था, मैं एक ट्वीट में किताब का टाइटल है, पढ़ो आप लोग नहीं पढ़ते। आपका एक प्रॉब्लम क्या है कि आप जो है हजरत मोदी का एजेंडा लाकर सामने रखते हैं। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ आपके पेट में दर्द हो रहा, मैं पेट में दर्द नहीं बल्कि आपके दिल में दर्द होने के लिए बोल रहा हूँ। आपके दिल में दर्द होना, आप सोचना, आपके दिल में दिमाग में जो जाले भर दिए गए हैं संघ परिवार के, उससे आपको साफ करना, डिटॉक्सिफाई करना, ताकि आपको दिखे ये पोल्यूशन जो हो रहा है ना, उसे आप निकालिए और देखिए सच्चाई को। सर, आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र से इस मुल्क को खतरा है, क्या आप कांग्रेस के साथ मिलके क्यों मिलूंगा कांग्रेस के प्लान को रोकेंगे? कांग्रेस, अरे आज तो कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है ना, उनका रिएक्शन देखिए, उनके स्पोक्सपर्सन का जो रिएक्शन है, देखिए। कांग्रेस वालों को डूब मरना चाहिए। क्या कहा था नरसिम्हा राव ने उनकी सरकार ने कि मस्जिद बनाएंगे, व्हाइट पेपर निकाला था, नहीं निकाला था? ये कांग्रेस छोड़ दीजिए, ये टाइटाई है, ये लोग कंफ्यूजन के शिकार हैं। सर, आपने बोला था देश हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है, आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, हाँ, जी। तो बट इज नॉट, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इनफेलेबल। जस्टिस JS वर्मा बोले, और सुप्रीम कोर्ट के वो किताब भी छपी थी, वो कहाँ है किताब, मैं आपको बताता हूँ, देखो आप देख लिया, आप लोग देखिए, ट्वीट देखिए मेरा, ट्वीट तो देख लिया, देखो आप देखो, मैडम को दिखाना चाह रहा हूँ। मैं चाहता तो खाली कोर्ट डाल सकता था, मेरा नहीं, क्योंकि आप लोग जो है नहीं आप लोग मेरे पे AK-47 से फायरिंग करेंगे, इसलिए मैं किताब का फ्रंट पेज छाप। आप जो अभी की जनता है, जो यूथ है, जो मुस्लिम, हिंदू, और चाहे जिसको भी ले लीजिए, आप उनको क्या बोलना चाहिएगा कि आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर क्या होगा उन पे, और आप क्या उनको सलाह देना चाहते हैं? मैं यही बोलूंगा, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। सर, उसके अलावा आप क्या बोल रहे हैं? उसके अलावा बोलने की जरूरत ही नहीं है मैडम। देखिए, ऑक्सफोर्ड इंडिया पेपर बैग के एसेज इन ऑनर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस JS वर्मा ने कहा, मैं भी वही कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, फाइनल है, बट इट इज नॉट इनफेलेबल, ये कह रहा हूँ। सर, आपने कहा कि ये देश हिंदू राष्ट्र की तरफ, तो इसको रोकने के लिए आपके पास कोई रोड मैप है, आपके कोई अलायंस है आपके, क्योंकि आप एक तरफ तो कांग्रेस को नकारा साबित कर रहे हैं। प्रमोद जी, इंसाफ और सच्चाई और भारत को बचाने के लिए एक आदमी काफी है। हम अपनी बात को करेंगे, मैं कामयाब हूं ना हूं अलग बात है, शायद मरने के बाद मेरी खबर पर आकर कोई बोलेगा कि हाँ ये एक दीवाना था जो ये बात कहता था, ठीक है, कोई बात नहीं, मगर अगर दीवानगी की जरूरत है इस देश को बचाने के लिए, दीवानगी का इजहार करना पड़ेगा, और वो जमहूरियत और कानून के दायरे में रहेगा। सर, जिनको आप राइट विंग या हिंदुत्व के लीडर्स कहते हैं, वो सब कल शाम से या कल दिन से ही ट्वीट कर रहे थे कि शांति का माहौल बना रहे, जो भी फैसला हो हम उसका सम्मान करें। डू यू रीड टू मच इनटू दैट? What? Of BJP leaders, including the I Prime don't Minister. give two hoots about them. I cannot speak for them. I feel you're demeaning me by asking about what they say and what they do. हाँ, बाबा रामदेव को बोलिए कि आपके टीवी चैनलों पर ऐड क्यों आना कम हो गया उनके, आपकी नौकरियां चले जा रही हैं। बाबा से पूछिए कि बाबा के चैनल में ऐड क्यों कम कर दिए, इतना पैसा तुम कमा रहे हो तो ऐड क्यों कम कर दिए, ऐड देना शुरू करो ताकि आप लोगों की नौकरियां बच जाएंगी। ऐड दो बोले, ऐड ही नहीं बन रहा है उनका। हाँ, बाबा रामदेव को छोड़िए ना, मैं जस्टिस JS वर्मा की एक कोट कर रहा हूँ। बाबा रामदेव पढ़ना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, वो अभी पॉलिटिक्स में आ जाए। अपनी कंपनी डूब रही है, उनको इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, टीवी चैनलों पे आपके ऐड आता ही नहीं है, सिवाय तुम्हारे चैनल पे आता है और किस पे भी नहीं आता। क्या बात है, तुम्हारा उनका क्या जुगाड़ है? Sir, the court has mentioned the court mentioned ASI's judgment, ASI's report in the judgment,
So in that context, would you take up the issue of Bhagyalakshmi Mandir, because ASI in Hyderabad has maintained that Bhagyalakshmi Mandir is an encroachment beside Charminar? You are really my trusted enemy. Why? Just ask your questions. So on this day you are asking me this question. Let the ASI take action. Why don't you write your newspaper? Why doesn't the ASI take action? does not have the power to take No. action. You see, your newspaper said, oh, this. You take action now. You try. Why is ASI taking action? Sir, my अब मैं कुछ बोलूंगा, फिर आप लोग शाम में चलाएंगे. देखो, आप लो ना, एक्शन लो ना. my friend says, would you retaliate in this way? My friend says, would you retaliate? What retaliate, sir? No, sir, I don't believe in the language retaliation. I believe in the language of justice. I believe in the language of constitution. That is what I am telling you. His question is about a Charminar monument. Now, why you have a valid question, but you must ask ASI. Now, I am not ASI. You must ask BJP who's in power. What are you doing? But you are the MP of the constituency. Now, see, what will ASI take action, or they will act as a handmaiden of Hindutva? So you are saying that this verdict. पार्टियों के ताल्लुक से अगर इतनी भी मोहब्बत है तो निकाल दीजिए। अब आप एक सियासी ताकत कुव्वत बनिए। हमारे आज भी इस मुल्क में एक बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई सेकुलर जहन रखने वाले हैं। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।